आप सभी को विजयदशमी पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे छुपी कौन सी पौराणिक मान्यता है? भाइयों और बहनों, सादर नमस्कार प्रणाम। आज हम उस पावन पर्व की कथा सुनेंगे जो सनातन धर्म में धर्म की विजय और अधर्म के पतन का प्रतीक माना जाता है, विजयादशमी। ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सत्य और मर्यादा की अमर गाथा है, जिसका केंद्र है भगवान श्रीराम का रावण पर विजय प्राप्त करना। रामचरितमानस में वर्णित है कि जब रावण के अत्याचार असहनीय हो गए, जब उसकी शक्ति, विद्या और अहंकार ने देवताओं, ऋषियों और समस्त लोगों को त्रस्त कर दिया, तब भगवान श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। लंका के युद्धभूमि में राम और रावण आमने सामने आए। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म और करुणा के प्रतीक श्रीराम थे, तो दूसरी ओर अहंकार और अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप रावण। युद्ध भयानक था, देवता, ऋषि, गंधर्व सब आकाश से देख रहे थे। रावण अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करता, पर श्रीराम के धैर्य और दिव्य बाणों के सामने उसकी शक्ति क्षीण पड़ने लगी। अंततः वह क्षण आया जब श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे रावण की नाभि में प्रविष्ट किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और रावण अपने 10 शीशों सहित धराशायी हो गया। उस क्षण देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, ऋषियों ने स्तुति की और समस्त ब्रह्मांड ने घोषणा की, सत्य की विजय हुई है, धर्म अमर हुआ है। परंतु इस विजय के साथ एक और अद्भुत प्रसंग जुड़ा है। मान्यता है कि जब भगवान श्रीराम युद्धभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश में एक सुंदर पक्षी देखा जिसका कंठ नीला था। वही पक्षी है नीलकंठ। इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। जैसे शिवजी ने समुद्र मंथन के समय विष का पान करके संसार को बचाया और उनका कंठ नीलवर्ण का हो गया, उसी प्रकार नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी संकट नाशक और विजय प्रदायक माना गया। कहते हैं कि युद्ध से पूर्व जब राम ने नीलकंठ का दर्शन किया, तभी से यह निश्चित हो गया कि धर्म की विजय अवश्य होगी। यही कारण है कि आज भी विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब आइए सुनते हैं उस प्रसंग को जो विजयादशमी को और भी गहन अर्थ देता है। जब रावण धराशायी होकर मृत्युशैया पर पड़ा, तब श्रीराम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, भाइया, रावण महापंडित है, वेद पुराणों का ज्ञाता है। मृत्यु के क्षण में भी उसका ज्ञान अमूल्य होगा। जाकर उससे जीवन का उपदेश लो। लक्ष्मण पहले तो रावण के सिर की ओर खड़े हुए और उपदेश मांगा, परंतु रावण मौन रहा। फिर श्रीराम ने संकेत दिया, भाइया, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव विनम्रता चाहिए, गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। लक्ष्मण समझ गए और इस बार वे रावण के चरणों की ओर जाकर विनम्रतापूर्वक ज्ञान मांगा। तब रावण ने अपने अंतिम शब्दों में 3 महान जीवन नीतियां बताईं। 1. शुभ कार्य को कभी भी कल पर मत टालो। जो कार्य धर्म और कल्याण से जुड़ा हो, उसे तुरंत करना चाहिए। कल का भरोसा नहीं, अवसर निकल जाने पर पश्चाताप ही शेष रह जाता है। 2. शत्रु को कभी भी छोटा मत समझो। रावण ने कहा कि श्रीराम को मैं साधारण मानव समझने की भूल कर बैठा और यही मेरी हार का कारण बना। 3. अपने गुप्त रहस्यों को किसी पर भी प्रकट मत करो। रावण ने स्वीकार किया कि अपने गुप्त रहस्यों के खुल जाने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। ये 3 बातें आज भी जीवन का गूढ़ संदेश हैं। यही रावण की अंतिम विदाई थी, अहंकार से भरे जीवन का अंत और ज्ञान से भरी मृत्यु का उपदेश। इस प्रकार विजयादशमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि धर्म पर चलने वाला कभी हारता नहीं, अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। श्रीराम का चरित्र हमें धैर्य, मर्यादा और सत्य का मार्ग दिखाता है, और रावण की अंतिम वाणी हमें बताती है कि जीवन में समय, शत्रु और रहस्य का सदैव ध्यान रखना चाहिए। और जब हम इस दिन आकाश में नीलकंठ पक्षी को देखते हैं, तो ये हमें स्मरण कराता है कि शिव का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा सदैव धर्मी के साथ रहती है। विजयादशमी का पर्व इसी अखंड सत्य का उद्घोष करता है। सत्य कभी हारता नहीं, अधर्म अमर नहीं हो सकता, और धर्म की विजय शाश्वत है। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, कमेंट में बतलाइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे आगे बढ़ने के हमारा उत्साह वर्धन हो। जय श्री राम, जय माता दी।